जय श्री राधे राधे। कहते हैं इस कलयुग में अगर आप अपने मुख से एक बार भी राधे राधे बोलेंगे तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। श्री कृष्ण जी के चरणों की धूली आपको मिल जाएगी। बैकुंठ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान करेंगे, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और उनसे कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भी भगवान में लग जाए और वो भगवान के नाम का स्मरण करे। कलयुग में चाहे कुछ करे या ना करे पर एक बार राधा रानी का नाम जरूर ले। संत जी कहते हैं ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा। अंत तक उसने यही कहा मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यमराज जी के पास जाओगे तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए और समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताएं। यमराज सोचने लगा कि सिर्फ एक बार के नाम की महिमा क्या होगी, उसका तो मुझे नहीं पता है। यम बोले चलो इंद्र जी के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर ही जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार यानी कि पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला यमराज जी, सबसे आगे वाले कहर को हटाकर उसकी जगह आप लग जाएं। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है, क्या आपको पता है। इंद्र बोले महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे कि इस नाम की क्या महिमा है। वो व्यक्ति बोला इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे पालकी वाले को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज जी पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र जी लगे हुए हैं और उठाकर उसे पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज जी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, क्या आप जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव को तो जरूर पता होगा, चलो उनसे ही पूछते हैं। तो वो व्यक्ति फिर बोला कि तीसरे पालकी वाले को हटाकर उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी।
अब पालकी के एक और यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र जी और पीछे ब्रह्मा जी हैं। तो सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक ही बार उनका नाम लेने की क्या महिमा हो सकती है? क्या आप जानते हैं? महिमा आप कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। तो वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तो विष्णु जी बोला, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो बोलिए जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो ये थी राधा नाम की महिमा। तो फिर से बोलिए जय श्री राधे राधे। तो भक्तों, राधा नाम की महिमा आपने जान ही ली है, तो अपने मुख से सिर्फ राधे राधे बोलते रहिए, उठते बैठते चलते फिरते जय श्री राधे जय श्री राधे। राधा नाम अगर आप इस कलयुग में लेते हैं तो आपकी नैया पार जरूर लग जाती है और वैकुंठ के धाम आपके लिए खुल जाते हैं। जय श्री राधे।